नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल, इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल प्लानर, एलआईसी ऑफ इंडिया। एक बार फिर आपके सामने एक नए प्लान के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये प्लान लेके आया हूँ, वो एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जिसके बारे में कोई भी खुल के बात करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत डर लगता है। लेकिन आज मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिससे कि लोगों का जो डर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जिस प्लान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है एलआईसी कैंसर कवर प्लान। इस प्लान से कोई भी व्यक्ति कैंसर की बीमारी से बच सकता है यदि उसके पास यह प्लान होगा तो। इस प्लान में मात्र 37 रुपये में बचा जा सकता है और साथ ही उनको टोटल 1,65,00,000 रुपये तक का क्लेम भी मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको भी प्लान के बारे में पूरी डिटेल पता चल सके। तो चलते हैं प्लान की डिटेल जानने के लिए। कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे उसका खान पान कितना भी अच्छा क्यों न हो। यदि आपके पास एलआईसी की कैंसर कवर पॉलिसी होगी तो कैंसर की बीमारी कभी भी आपकी ज़िंदगी भर की बचत को नहीं हरा सकती। कैंसर आम आदमी के लिए एक लाइलाज बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लोग लेना भी नहीं चाहते। यदि किसी को कैंसर हो भी जाता है तो लोग कान में धीरे से बताते हैं। इस समस्या से हम अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हैं। यदि किसी को कैंसर हो जाए और वह व्यक्ति हमसे पैसे की मदद मांगे तो पहले तो हम यह सोचेंगे कि मदद करें या ना करें, और यदि मदद कर भी लें तो सोचेंगे कि पैसों का क्या होगा, इसको तो पहले से ही कैंसर है, कल कुछ हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा। फिर भी मदद करेंगे तो कितनी, 50,000 या 1,00,000 रुपए की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 37 रुपये में कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में कैंसर से बच सकता है। जिस भी व्यक्ति के पास यदि कैंसर कवर पॉलिसी होगी और उससे कैंसर डिटेक्ट होता है तो 75 लाख रुपए एलआईसी इलाज के लिए देगी और साथ ही 90 लाख रुपए का क्लेम भी मिलेगा। कुल 1,65,00,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एक 2020 का एक कैंसर का डाटा है जो इस प्रकार है। Here were an estimated 18.1 million cancer cases around the world in 2020. Of these, 9.3 million cases were in men and 8.8 million in women. ये 2020 में एक कैंसर का सर्वे हुआ था जिसमें 18.1 मिलियन कैंसर के नए केसेस आए थे, जिसमें से कि 9.3 मिलियन नए मरीज आदमी थे और 8.8 मिलियन जो नए मरीज थे वो औरतें थी। ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर वर द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड, कंट्रीब्यूटिंग 12.5 and 12.2% of the total number of new cases diagnosed in 2020. यानी 2020 में जितने भी टोटल कैंसर के केसेस वर्ल्ड में आए थे उसमें से सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट और लंग कैंसर के थे, जिसमें इसकी ब्रेस्ट कैंसर 12.5% और लंग कैंसर 12.2% थे। कोलोरेक्टल कैंसर was the third most common cancer with 1.9 million new cases in 2020, contributing 10.7% of new cases. और तीसरे नंबर पे जो कैंसर था वो कोलोरेक्टल कैंसर था। कोलोरेक्टल कैंसर एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि आंतों में होता है और जिसके टोटल जो केसेस आए थे 10.7% थे। द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट विथ कैंसर इन इंडिया इज़ 13,92,179 for the year 2020,
and the common 5 leading sites are breast, lung, mouth, cervix, uterus and tongue trends in cancer। 5 तरह के जो मेन कैंसर थे उसमें ब्रेस्ट, लंग, माउथ, सर्विक, यूटरी एंड टंग कैंसर के केसेस थे। और इंडिया में 2020 में लगभग 13,92,179 नए केस आए थे। इंडिया हैव 20% कैंसर केसेस अराउंड द वर्ल्ड एज ऑन डेट। यानी आज की डेट में पूरे विश्व में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उसमें से 20% अकेले इंडिया में ही हैं। कैंसर कवर प्लानिंग, इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार होगी। जो मिनिमम एज होगी इसमें 20 साल होगी और मैक्सिमम एज होगी 65 साल, और मिनिमम टर्म इसमें 10 साल की है और मैक्सिमम टर्म 30 साल की है। कवर सीज 50 to 75 ईयर, यानी 50 से लेकर 75 साल। कवर सीज का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो उसकी पॉलिसी कम से कम 50 साल तक की एज तक चलेगी और अधिकतम जो चलेगी पॉलिसी वो 75 साल तक चलेगी। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 10 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए है। और मोड ऑफ प्रीमियम जमा करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन है, ईयरली और हाफ ईयरली। इसमें 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इस प्रकार है, लेवल सम एश्योर्ड, यानी यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है और उनका अर्ली स्टेज में क्लेम आ जाता है तो उनको लमसम 25% यानी 12,50,000 रुपये उनके ट्रीटमेंट के लिए LIC दे देगी और उनके आगे के 3 साल के प्रीमियम बंद हो जाएंगे। और इसमें एक और स्टेज होती है मेजर स्टेज। यदि मेजर स्टेज का कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसमें 100% क्लेम LIC दे देती है, यानी 50 लाख पूरे के पूरे दे देगी। यदि उन्होंने पहले कभी क्लेम लिया है अर्ली स्टेज का तो वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। यदि 50 लाख में से हम अर्ली स्टेज का क्लेम एडजस्ट करते हैं तो ये अमाउंट बनता है 50 लाख माइनस 12.5 लाख इजिकल टू 37,50,000। और इसमें उनके आगे के सारे प्रीमियम माफ़ बंद हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें इनकम बेनिफिट भी होता है। 1% हर महीने आने वाले 120 महीने तक उनको मिलता रहेगा। 120 महीने मतलब आने वाले 10 साल के लिए। तो ये जो टोटल अमाउंट बनेगा 50,000 इंटू 120 महीने, तो ये बनता है 60 लाख रुपए। और इन दोनों अमाउंट को हम टोटल करते हैं, 60 लाख प्लस जो टोटल 50 लाख रुपए उनको ट्रीटमेंट के लिए मिला था, तो ये टोटल अमाउंट बनता है 1,10,00,000 रुपए। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 में है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी इसमें जो भी हम इंश्योरेंस लेते हैं वो पहले 5 साल में बढ़ता रहेगा। यदि किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो ये शुरू के 5 साल में हर साल 5-5 लाख रुपए बढ़ता रहेगा। तो पहले साल में ये 55 लाख हो जाएगा, दूसरे में ये 60 लाख हो जाएगा, तीसरे में ये 65 लाख रुपए हो जाएगा, चौथे में 70 लाख और पाँचवें में ये 75 लाख रुपए हो जाएगा। यदि यहाँ पे अर्ली स्टेज का क्लेम आता है तो यहाँ पे उनको लमसम 25% जो अमाउंट बनेगा 18,75,000 रुपये बनेगा और आगे के 3 साल के प्रीमियम
बंद हो जाएंगे। और यदि मेजर स्टेज का क्लेम आता है तो मेजर स्टेज में 100% क्लेम मिलेगा, और जिसमें कि यदि पहले की यदि क्लेम मिला होगा तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो 75 लाख रुपए टोटल क्लेम बनता है, उसमें से 18,75,000 रुपये अर्ली स्टेज का क्लेम यदि एडजस्ट करेंगे तो तब भी 56,25,000 रुपये बनते हैं। और यदि उन्होंने क्लेम नहीं लिया होगा तो फिर पूरा का पूरा 75 लाख रुपये उनको मिल जाएगा, और उनके आगे के सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे। और इसमें जो इनकम बेनिफिट बनेगा 1%, 120 महीने यानी 10 साल के लिए, तो वो बनेगा 75,000 रुपये इंटू 120, ये बनता है 90 लाख रुपये। और टोटल करेंगे 90 लाख रुपए प्लस जो मेजर स्टेज का टोटल क्लेम था 75 लाख रुपए, तो ये बनेगा 1,65,00,000 रुपए। तो यहाँ पे 1,65,00,000 रुपए तक का उनको क्लेम मिलेगा यदि उनका क्लेम आता है तो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई 30 साल का व्यक्ति अपने लिए ये प्लान करता है तो उसका जो पर डे जो प्रीमियम आएगा वो 37 रुपये आता है। उनका इंश्योरेंस पहले 5 साल तक लगातार बढ़ता रहेगा, 5-5 लाख रुपए। तो पहले साल के अंत में वो 55 लाख, फिर अगले साल 60, फिर 65, फिर 70, फिर और 75। तो 5 साल के बाद उनका टोटल जो सम एश्योर्ड होगा वो 75 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें हर साल में उनका जो अर्ली स्टेज का क्लेम और मेजर स्टेज का क्लेम का अमाउंट उसके सामने लिखा हुआ है। इसमें जो पहले साल के बाद का जो क्लेम का अमाउंट होगा, अर्ली स्टेज में 13,75,000 और मेजर में 55 लाख, ऐसे दूसरे साल में 15 लाख और 60 लाख, तीसरे में 16,25,000 और 65 लाख, फिर 17,50,000 और 70 लाख, और 5वें साल के बाद इसमें 18,75,000 और 75 लाख रुपए ये हो जाएगा। और उसके बाद ये कंटिन्यू यही चलता रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि ईयर वाइज कैश फ्लो कैसे होता है। 30 साल के व्यक्ति ने कोई पॉलिसी ली है 50 लाख रुपए की और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लिया है, तो 5 साल के बाद उसका जो टोटल सम एश्योर्ड होगा वो 75 लाख रुपए हो जाएगा। अब यदि इस स्टेज पे कोई क्लेम आता है तो उनको मेजर स्टेज का क्लेम, यदि सपोज करो मेजर स्टेज का क्लेम आता है तो 75 लाख रुपए तो उनको ट्रीटमेंट के लिए मिलेंगे, और उसके बाद 1% सम एश्योर्ड का उनको हर महीने मिलेगा, तो साल का 12% हो गया, तो टोटल 75 लाख रुपए और प्लस 12% यानी 9 लाख रुपए। तो उनको पहले साल में 84 लाख रुपए मिलेंगे, और उसके बाद उनको 9 लाख रुपए आने वाले 9 साल तक और मिलेंगे, यानी टोटल 10 साल तक उनको 9 लाख रुपए मिलते रहेंगे। तो ये टोटल जो अमाउंट बनता है ये सारा बनता है 1,65,00,000 रुपए। इन लोगों को तो आप पहचानती होंगे क्योंकि ये लोग भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। यू सी योर सेल्फ इन मिरर एज ए परफेक्ट फिट हेल्दी बॉडी, बट यू डोंट नो व्हेन इट गॉट इनसाइड यू। कैंसर में हैपन टू एनीवन। कैंसर किसी के साथ भी हो सकता है। इससे लड़ने के लिए मानसिक हिम्मत व विकसित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कैंसर का इलाज बेहद महंगा व दीर्घकालीन हो सकता है। इस लड़ाई में LIC कैंसर कवर प्लान आपका कवच बन सकता है। आज ही LIC कैंसर कवर अपनाएं। कैंसर इज़ क्यूरेबल। LIC इज़ केयरिंग फॉर ट्रीटमेंट कॉस्ट, यानी कैंसर का इलाज संभव है। इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन है जिसके अंतर्गत क्लेम नहीं मिलता। पहला, इसमें वेटिंग पीरियड होता है 180 दिन का, यानी पॉलिसी लेने के यदि 180 दिन के अंदर कोई क्लेम आता है तो वो नहीं मिलता।
दूसरा इसमें सर्वाइवल पीरियड होता है 7 डेज़ का, यानी यदि कभी भी कोई क्लेम आता है तो वो व्यक्ति जिसको कैंसर हुआ है यदि वो 7 दिन तक सर्वाइव करता है तो तभी क्लेम मिलेगा। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से भी क्लेम नहीं मिलता है। HIV एड्स यदि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति को होता है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। ऑर्गन डोनेशन यदि ऑर्गन डोनेशन की वजह से किसी पॉलिसी होल्डर को कैंसर होता है तो भी उसका कवरेज भी नहीं रहेगा। ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल की वजह से भी यदि कोई पॉलिसी होल्डर को कैंसर होता है तो भी उसका कवरेज नहीं रहेगा। न्यूक्लियर कंटामिनेशन, रेडियो एक्टिव कार्बन का भी इसमें कवर नहीं होता। कॉमन एक्सक्लूजन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो नॉर्मली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूजन होते हैं वो इसमें भी होते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और प्लान आने वाला है जो है मैजिकल पिगी बैंक, जादुई गुल्लक। गुल्लक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें कि आपने पैसे जमा करे होंगे कुछ समय तक और उसके बाद यदि आपने निकालना शुरू करा तो वो पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक निश्चित समय के बाद यदि आप पैसा निकालना शुरू करोगे तो पैसे कम होने की जगह बढ़ते ही रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह की और भी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप प्लान करना चाहते हैं तो आप अपने लिए ये प्लान भी ले सकते हैं। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।